बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई खबर आप तक पहुँच सके। जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज में अभी कुछ टाइम बाकी था कि उसने सोचा कि मैं घर जाकर अब आराम करूंगा। बहुत साल मैंने बाहर के मुल्क रह लिया, अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, वो रहेंगे, कमाएंगे और मैं जो अपनी बाकी जिंदगी है अपनी बीवी के साथ पुरसकून तरीके से गुजारूंगा। पर उसे नहीं पता था कि ऐसी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है कि वो जीते जी मर जाएगा। और जब ये खबर जो है उसके घर वालों पे पहुंचेगी तो उसके जो घर वाले हैं वो उसके साथ क्या हश्र करेंगे, ये सोचते और समझने की जो ताकत है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना था। ऐसा कौन सा वाकया पेश आया इस बंदे के साथ जो सऊदी अरब में इतने साल गुजारने के बाद जब वतन वापस पाकिस्तान आता है तो उस पर क्या बीती है, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये लाहौर का रहायशी है, इसका नाम अरशद है। ये आज से तकरीबन कुछ 25 साल पहले जब शादीशुदा होता है, शादी करता है, तो ये कहता है कि मैं जो हूँ जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर क्योंकि घर के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ बाहर जाता हूँ ताकि जो मेरे बच्चे हैं वो पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन सके और माशरे में उनका कोई मकाम हो। वो ये सोच समझते हुए वो बाहर के मुल्क चला जाता है और आज इतने साल के बाद जब वो वतन वापस आता है तो वो सोचता है कि मैंने तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने तो जब मैं सऊदी अरब में आया था तो मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मैं तो यहाँ एक मजदूर आया था और मजदूरी में यहाँ पर मुझे बहुत सी तंगी का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। फिर उसने एक इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, इलेक्ट्रिशियन की दुकान डाल दी। उस दुकान से अल्लाह ने उसको बहुत तरक्की दी। उसने 4 जो है आगे मुलाजिम रख लिए और वो जो घर में 20,000 रियाल भेजना शुरू कर दिए। उस 20,000 रियाल से उसके बच्चे बीवी सब बहुत खुश हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर वो लोग गांव छोड़कर लाहौर शहर में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम यहाँ रहेंगे क्योंकि अब हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है। लिहाजा अब हम अमीर हो गए, अब हम लाहौर में रहेंगे। बच्चे पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटियों से फारिग हो जाते हैं तमाम काम के बाद। अब वो कहता है कि मैं जब वापस आ रहा हूँ तो सब कुछ मेरे जहन में चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आता है, घर पहुंचता है तो उसको लेने के लिए कोई भी नहीं आता। वो कहता है चलो कोई बात नहीं। वो टैक्सी लेता है, टैक्सी लेकर जब वो घर की तरफ रवाना होता है तो उसकी बीवी जो है ना उसको देख के बड़ा खुश होती है, बड़ा पुरतबाक उसका इस्तकबाल करती है क्योंकि इस 25 साल में काहे बगाहे वो पाकिस्तान आता रहता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं मिलता रहता था। फिर जो उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे, जो बड़ा बेटा है वो 28 साल का है और छोटा बेटा वो 25 साल का है। वो कहता है कि जब मैं वहां सऊदी अरब से यहाँ आया तो मैंने 50,000 रियाल में अपनी जो दुकान है वो भी बेच दी और जो वहां पे मेरे साथ 4 लोग थे उनको 5-5 हजार रियाल भी दिए कि आप लोग ये अपने पास रखें। और 50,000 रियाल में अपनी दुकान बेचकर मैं पाकिस्तान में आ गया। बच्चे जो हैं वो 2-4 दिन तो अपने बाप को देखते हैं, बाप बेटियों को देखते हैं और उनको इस्लाह करने की कोशिश करता है तो बच्चे बुरा मनाना शुरू कर देते हैं। बच्चे कहते हैं कि ये क्यों वापस आ गया, तो कहते हैं तुम क्यों वापस आ गए हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो गया। बीवी भी अब गाहे बगाए उसको टोकती है कि तुम बच्चों के मामले में मत इंटरफेयर करो, बच्चों की जिंदगी जो है जिस तरह वो जी रहे हैं उनको जीने दो। लेकिन ये जो है फिर भी बच्चों को कहता है कि तुम लोग बुरे काम की तरफ मत जाओ, तुम लोग सही रहो, अब तुम लोग जवान हो गए हो। एक दिन दोनों मियाँ बीवी में भी बड़ी खटपट हो जाती है। वो बड़ा दिन बर्दाश्त होता है। बीवी से कहती है कि तुम क्यों वापस आ गए हो, अच्छा भला वहां पे थे, तुमने अपनी जिंदगी वहां गुजार दी, अब यहाँ क्यों आ गए हो। वो बड़ा रोता है अपने घर के हालात देख देख के और अपनी माँ की बाप की कब्र पर जाकर बैठ जाता है। जब वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर बैठता है तो उसका जहन बहुत कहता है कि मेरे जहन में बड़े अजीब से ख्याल आना शुरू हो गया। मैं सोचने लग पड़ा कि मैं आज से कितने साल पहले, 30 साल पहले, जब मुझे एक लड़की जो है पसंद आ गई, मैंने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन जो उसकी वालदा है उसका किरदार ठीक नहीं था, वो अच्छी औरत नहीं थी, तो मेरे माँ बाप माने नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस काम से मना हो जाओ। हमेशा लड़की किरदार उसकी माँ को किरदार से जाना पहचाना जाता है। अभी तुम हमारी बात नहीं समझते, जब तुम्हारी अपनी औलाद हो जाएगी तो ये औरत उसकी तरबियत ऐसे करेगी
कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि तुमने गलत फैसला किया है। लेकिन उस वक्त लड़के की आंखों पर मोहब्बत की, कहता है मेरी आंखों पर मोहब्बत की, अरशद की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी। वो कहता है कि मैंने कहा कि नहीं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को इनकार करके इस लड़की से शादी कर ली, और शादी के बाद मैंने अपने माँ बाप के घर जाना छोड़ दिया। मैं कभी कभार अपने माँ बाप के घर जाता और जाके मिला था। हत्ता कहता है कि मेरी माँ भी मर गई, तो मुझे जाके दूसरे इलाके में बताया गया कि तुम्हारी माँ मर गई है, तो माँ जो होता है, मैं अपनी माँ मरने पर भी आया और चला गया। इसके बाद फिर मैं सऊदी अरब आ गया। गाहे बगाहे मैं पाकिस्तान आता, लेकिन अपने माँ बाप को, माँ तो पहले मर चुकी थी, बाप भी फिर मर गया, तो मैंने उनकी कब्रिस्तान पे भी जाना छोड़ दिया। आज मुझे यकीन हो गया है कि जो मेरे माँ बाप ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे ऐसी औरत से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कि जो मेरे बच्चों की तरबियत सही ना कर सकती, जो मेरे बच्चों को सही तरह पाल नहीं सकती थी, जो मेरे बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान नहीं करवा सकती थी। लिहाजा मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की उस वक्त जब मैंने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने दोबारा जो है अपने कफील को फोन किया वहां पर और कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। तो कफील ने कहा ठीक है। मैं कफील से राब्ते में था, उसी राब्ते में ही मैं वापस सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब आए, कहता है मुझे 10 दिन हो गए, लेकिन किसी ने भी मेरा पीछे से पता ना किया। किसी ने ना पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ना मेरी बीवी ने पूछा, ना मेरे बच्चों ने पूछा, जो मेरी कुल कायनात थे वहीं पे रहते रहते एक दिन कहता है उसकी तबीयत खराब होगी और वो जो है इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। तो उसका कफील पाकिस्तान में उसके बेटे को फोन करता है कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसको पाकिस्तान में दफन किया जाए उसके माँ बाप के पास, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा रो रो के उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी थी और ये अपने बेटे के लिए नसीहत की, लेकिन उसके बेटे ने इस बात को इग्नोर कर दिया और कॉल बंद कर दी। तो वहीं से कोई बंदा उसकी डेड बॉडी को लेकर पाकिस्तान में आ गया और जिस जगह उसने कहा था कि मेरे माँ बाप के साथ मुझे दफन किया जाए, उसी जगह उसको दफन करने के बाद जब वहां पर जनाजा पढ़ने के बाद बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, तो वहां पर उस बंदे ने कहा कि अरशद जो है वो चाहता था कि उसके इलाके में मस्जिद बने और वो मस्जिद बनाना चाहता था। मस्जिद के लिए उसने 15,000 रियाल, 1.5 लाख रियाल जो है वो दिए थे, और ये 1.5 लाख रियाल जो उसकी अमानत है ये यहाँ पर मस्जिद के लिए बनेंगे। अब अलबत्ता उसके जो बेटे को फोन किया गया था, उसका जो बेटा है वो पहुंचा नहीं, लिहाजा उसने तल्ला खत्म कर लिया। तो ये जो 1.5 लाख जो रियाल है ये इस वक्त अब आप लोगों के पास है, आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि आप अरशद के कहने पे जो उसने नसीहत की थी कि इस इलाके में एक मस्जिद बनाई जाए, लिहाजा आप लोग एक मस्जिद की तमीर करवा दें। इलाके के लोगों ने जब सूरत हाल देखी और देखा कि वाकई ही अरशद का जो बेटा है वो कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन जब अरशद के बेटे को पता चला कि उसके बाप ने 1.5 लाख जो रियाल है वो सिर्फ मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है, तो वो वहां पर पहुंचा। लेकिन उस वक्त वहां के जो लोगों ने कहा कि नहीं, इस पैसे पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम लिहाजा यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अरशद ने ये जो पैसा है ये सारा पैसा मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है और हम भी उसी कामों में लगाएंगे। लिहाजा जो आपकी अपनी औलाद है, आपका अपना माल है, वो दुनिया में आजमाइश है। हमेशा माँ बाप का कहना जो है